हेलो स्टूडेंट, आज हम पुनः लेके आए हैं संज्ञा के भेद में जातिवाचक संज्ञा। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जरूर लेके नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। यदि आप जातिवाचक संज्ञा को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको भविष्य में कोई जातिवाचक संज्ञा में दिक्कत नहीं जाएगी, ये हमारा कहना है। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पहले वीडियो पूरा देखें। वीडियो बड़ा भी हो सकता है, इस पर विशेष ध्यान ना दें। आप पहले पूरा वीडियो देखें, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ, हमसे जातिवाचक संज्ञा बनने लगी। तो ये हमने लिख दिया जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, पदार्थ, पेड़ पौधे, किसी भी यानी कि संपूर्ण जाति विशेष का ज्ञान हो, बोध हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब समझ में आएगा। मेन तो आपको समझाना है उदाहरण के माध्यम से। यदि आपके उदाहरण समझ में आ गए तो जातिवाचक संज्ञा आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जैसे हमने जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ी कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी, पदार्थ या आदि किसी की संपूर्ण जाति का ज्ञान हो, उसी संज्ञा को क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि हमने पहला उदाहरण लिखा पशुओं के नाम। क्या लिखा? पशुओं के नाम। जैसे ये क्या है? गाय है। क्या हमने लिख दिया? गाय। तो गाय यदि हम बोलेंगे तो किसी एक गाय के लिए नहीं बोलेंगे, एक जितनी भी गाय होंगी सभी के लिए ये शब्द है गाय। यदि हम गाय में जोड़ देंगे साहीवाल, तो एक विशेष कैटेगरी की गाय का उसमें इंगित होगा, इशारा होगा, उसके लिए बोला जाएगा। तो वो पहुंच जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यदि किसी विशेष नाम जोड़ दिया जाए, किसी विशेष के लिए आप इंगित करें या इशारा करें या कहें, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा। जैसे बकरी, भैंस। भैंस यदि बोलेंगे तो आप समझेंगे नॉर्मल ही भैंस होगी, सामान्य भैंस। यदि आप बोल दे मुर्रा भैंस है तो आप समझ जाएंगे कि उसके सींग घुमे हुए रहते हैं, तो आप उसमें व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएंगे। जैसे अगला उदाहरण है पक्षियों के नाम। तोता, मैना, मोर, कोयल। तोता यदि बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी होगा। तो तोता ये नहीं कहोगे कि उस पेड़ में बैठा था तो वो तोता, इस पेड़ में बैठा था तो वो तोता। तोता यानी तोता संपूर्ण जाति का इसमें ज्ञान हो रहा है। मैना हो गया, मोर हो गया, कोयल हो गया। आप कह दो कि जैसे मोर में कह दो कि छोटी मोर, बड़ी मोर। अरे तो मोर एक जाति का नाम है। तो आप समझ में आया होगा धीरे धीरे कि जाति का मतलब, इसलिए इसको बोला गया जातिवाचक संज्ञा। यदि जिससे हमें ज्ञान हो संपूर्ण जाति का। तो जैसे पेड़ों के नाम में हम आ जाएंगे बरगद, नीम, पीपल, बांस। तो बरगद ही बोलेंगे, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, बरगद ही होगा। ऐसे फलों में आ जाए आम, केला, पपीता, सेव। आम, केला, पपीता, सेव। आज हम आम लेके आए हैं तो आप समझ जाएंगे कि आम। यदि इसमें हम बोल दें कि आज नीलम आम लेके आए हैं, तोता आम लेके आए हैं, लंगड़ा आम लेके आए हैं, तो आप समझेंगे कि एक जाति, उसमें व्यक्तिवाचक के लिए बता दिया गया कि हाँ, उसमें एक विशेष बात की गई है किसी की ओर इशारा करके। ये हो जाएगा फलों के नाम। वस्तुओं के नाम में कुर्सी, मेज, गेंद, घड़ी, पेन। तो पेन को पेन ही बोलेंगे, पेन को पेन ही बोलेंगे। यदि हम बोल दें इंक वाला पेन तो एक अलग हो जाएगा। और बाकी यदि चाहे रेड पेन हो, लाल पेन हो, यहाँ बोलेंगे तो अलग हो जाएगा। यदि पेन बोलेंगे तो पेन ही एक जाति विशेष का ज्ञान होगा। घड़ी से भी होगा, वो चाहे सोनाटा की घड़ी हो, चाहे मैक्सिमा की घड़ी हो, चाहे किस टाइटन की घड़ी हो, किसी भी चीज़ की घड़ी हो। यदि नाम खोल के बोलेंगे, किसी विशेष उसको इंगित करके बोलेंगे, तो वो हमारा यह जातिवाचक संज्ञा में नहीं रहेगा। किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जैसे अपने कहाँ पे हो गया? हाँ, वस्तुओं के नाम। अब गेंद में जैसे चले जाएं तो टेनिस की गेंद है, सिक्सर की गेंद है, और बहुत सारी जो गेंद होती हैं। तो यदि उसमें नाम ओपन कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? टी की गेंद। तो उसमें एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा, एक विशेष उसको बताया जाएगा। तो इसमें तो केवल गेंद बोल दिया तो एक सभी गेंदों की समूह का ही हमने शब्द बोल दिया कि गेंद यानी गेंद। अब अगला होगा वस्तुओं के बाद प्राकृतिक आपदाएं। जैसे आंधी। आंधी यानी आंधी चलेगी तो बाढ़ आ जाती है, तो हम यही कहेंगे कि बाढ़ आ गई। ये नहीं कहेंगे कि फलाने छोटी बाढ़ है कि बड़ी बाढ़ है। हाँ, इतना कह सकते हैं, लेकिन बाढ़ यानी बाढ़, तूफान आदि जितने भी प्राकृतिक आपदाओं के नाम होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। रिश्तेदारों के नाम जैसे भाई, बहन, मामा, मामी, नाना, नानी, दादा, दादी। तो अब जैसे मामा आए हैं, अब कह देते हैं कि मामा आए हैं, तो फिर सामने वाला समझ में नहीं आता उसको कौन आया मामा। तो भाई मामा बहुत सारे हैं, तो उसमें फिर बताना पड़ेगा कि फलाने का मामा आया है।
तो वो कहाँ पहुँचेगा, व्यक्तिवाचक में पहुँचेगा। यदि केवल हम मामा बोल देंगे तो एक मामा यानी कि जो सभी के मामा होते हैं उनकी पूरी समूह का जाति का ही बोध हो गया कि मामा यानी मामा सबके मामा। तो मामा हो गया ऐसी बहन का, ऐसे नाना का, ऐसे नानी का। अंगों के नाम जैसे शरीर के अंग जैसे कान, नाक, आँख, पैर, गला, ये सब क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कान, सबके कान को कान बोलेंगे। हाँ, यदि आप बोल दो कि सूपा जैसे कान, तो सूपा जैसे कान केवल एक प्राणी के होते हैं, वो भी हाथी के, तो वो जातिवाचक संज्ञा में नहीं होके व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगी। पैर, तो बोलोगे हाथी जैसे पैर या मोटे पैर, तो चौड़े पैर तो वो हाथी के होते हैं। तो यदि हम किसी उसमें विशेष जोड़ देते हैं तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाता है, यानी किसी की विशेषता की विशेष की ओर इंगित करने लगे, या खास किसी को बताने लगे कि हाँ उसका ही है, उसके लिए ही बोध कराया जा रहा है। जैसे जातियों में ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, सुनार, लोहार, कुम्हार। तो ये एक, यदि हम बोलेंगे कि सुनार आया था, यदि किसी ने आपसे कह दिया कि सुनार आया था, तो आप क्या समझेंगे, आप ये आपका जवाब होगा, क्वेश्चन होगा कि कौन सुनार आया था, कौन सुनार आया था। तो अब उसको सामने वाले को नाम बताना पड़ेगा कि वो सुनार आया था, तो आप समझ जाएंगे वो सुनार, इसका मतलब किसी का नाम जोड़ देगा या किसी की उसकी विशेषता को जोड़ देगा तो व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगा। यदि केवल वो कहेगा सुनार आया था, तो आपका उस वहाँ पे समझने का अर्थ होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ भी अगला उदाहरण जैसे दिया, पदों के नाम मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर, शिक्षक, मजिस्ट्रेट, एसपी, डीएसपी, जो भी इसमें बैठ जाएगा इनके पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। कह देते हो फलाने मंत्री है, तो वो जब वो 5 साल या 3 साल जितना अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, इसके बाद वो फिर वो मंत्री नहीं कहलाएगा, भूतपूर्व मंत्री कहलाएगा। नहीं तो जो भी मैन होगा उसको मंत्री, यानी उसका नाम नहीं रहेगा, उसके पद के नाम से उसको जाना जाता है, तो वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। संपूर्ण वर्ग जैसे नदी, नदी बोल देंगे तो अब ये नहीं दिमाग में आना चाहिए कि नदी, नदी यानी नदी, कोई भी नदी हो सकती है। यदि आप बोल दो कि गंगा नदी, तो आपको दिमाग में फिट दौड़ के पहुंचेगा कि हाँ वो गंगा नदी, जहाँ का जल कभी भी खराब नहीं होता है, जो शीशियों में लेके पवित्रता के लिए माना जाता है। जैसे पहाड़, पहाड़ ये बोल देंगे तो तुम्हारे जो सबसे पहले नज़दीक का पहाड़ी दिमाग में आएगा कि हमारे गांव या हमारे आसपास ये फलाना पहाड़ है। यदि वो बोल देगा कि हिमालय का पहाड़, मैकल पहाड़, या सहोदरी का पहाड़, विंध्याचल का पहाड़, तो आपको दिमाग में फट से वहाँ जाएगा कि हाँ वो पहाड़ है, तो व्यक्तिवाचक में पहुँच जाएगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, न समझ में आ जाए तो पिछला वीडियो जरूर आप देखना। अब जैसे पहाड़ हो गया, देश, देश यदि हम बोल देंगे तो अब अभी जैसे देश बोला तो हमें ये समझ में आया कि हाँ कोई देश होगा, यानी इतने देश हैं, कोई भी देश हो सकता है, जाति का बोध हो रहा है। लेकिन यदि हम उसमें बोल देंगे, कोई भी देश का नाम बोल देंगे, जैसे बांग्लादेश, तो आपका सीधा ये बांग्लादेश यदि जोड़ देंगे, देश के आगे बांग्ला जोड़ दिया, तो वो आपका सीधे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यदि बांग्ला हटा देंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। यानी देश का यदि केवल है तो जातिवाचक संज्ञा, यदि देश के आगे कोई नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पाकिस्तान, ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान देश, तो पाकिस्तान ये क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ऐसे किसी का भी नाम जुड़ जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, सूडान होगा, न्यूयॉर्क होगा, जो भी है, जितना भी है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वो सब यदि नाम का इंगित किया जाएगा तो व्यक्तिवाचक में। और यदि केवल जाति विशेष की बात की जाती है तो वहाँ पे कोई संज्ञा नहीं होगी, केवल जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे नगर, गांव, गांव जैसे मेरा कमलपुरवा है, तो यदि मैं बोल दूंगा कि मैं कमलपुरवा गांव का हूँ तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। यदि मैं कहूँगा कि मैं गांव का हूँ तो किसी की समझ में नहीं आएगा कि किस गांव के हूँ, तो गांव का हूँ मतलब जातिवाचक संज्ञा, कोई भी गांव का हो सकता है। यदि वहां पे नाम दे देंगे कि इस गांव का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। अब जैसे तहसील, इसी प्रकार आपके हमें समझ में आया है कि आपको समझ में आ गया होगा, और हो सकता है कि नहीं समझ में आया हो तो बार बार वीडियो आपको देखना है। और यदि आप फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो करना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करना।